हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कार्मिक्स का जो पैटर्न होता है, कार्मिक रिलेशनशिप्स का जो पैटर्न होता है, जिसमें फंसते चले जाते हो और आगे चल के आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उसमें से जो है निकल सको और जो है बाहर आ सको। आज उसके बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ, बिकॉज़ ये तो आप सभी जानते हो कि कार्मिक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, तो उनसे निकलना ऐसे वैसे कोई मजाक की बात नहीं है। उनमें आपको बहुत ज़्यादा अपने सारे कर्मास को पहले हील करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। ठीक है, अपने आप को जो है पूरी तरह से उनके साथ कर्म मुक्त करना पड़ता है, और ये बर्डन उनका ज़रा भी नहीं होता। देखो, कर्मा से तो वो भी बंधे हुए हैं आपके साथ, लेकिन ये बर्डन केवल आपका है कि आपको उनसे कर्म मुक्त होना है। ठीक है, क्योंकि आप अगर उनसे बंधे हुए हो तो वो भी तो आपसे बंधे हुए हैं। तो लेकिन होता क्या है कि क्योंकि असेंशन आपका चल रहा है, सोल के जो है सोल आपकी है जो मैच्योर है, तो आपकी सोल को अब असेंड करना है, तो आप ही की सोल को सारा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ही की सोल का ये बर्डन होता है कि आपको कर्म मुक्त उन लोगों से होना पड़ता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप के इस टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप जब स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कार्मिक जो है वो पहले आपको लड़ता झगड़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, पहले तो वो इतने लविंग होते हैं, इतने लविंग, इतने केयरिंग वाले रूप में आपके सामने आएंगे कि वो आपको ऐसा शो करेंगे कि मतलब आपके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। उन्होंने कभी कोई इंसान आपके जैसा दुनिया में देखा ही नहीं। ठीक है, तो पहले तो वो आपको स्टार्टिंग जब रिलेशनशिप की होगी तो वो आपको इस टाइप से ट्रीट करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, बहुत ज़्यादा आपको प्यार देना, बहुत ज़्यादा गिफ्ट देना, मतलब आपको लगेगा कि आप कितने जो है मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप सातवें आसमान पे हो। आपको तो ऐसा लगेगा कि इससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान तो आपको मिल ही नहीं सकता था। तो ये होती है कार्मिक की पहली पहचान, सॉरी, इनका पहला जो है इनका अपने ट्रैप में लेने का तरीका। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप इनके साथ लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है, आप इनके साथ कमिटमेंट में आ जाते हैं, तो इनका जो ट्रैप है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, आप आ चुके हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये आपको अपने ऊपर, ऐसा नहीं है कि एकदम से बदल जाएंगे, इनका नेचर बदल जाएगा। ये धीरे धीरे आपको अब अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं। डिपेंडेंट किस सेंस में बनाएंगे ये आपको इस सेंस में डिपेंडेंट बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, कुछ फाइनेंशियल चीज़ें करना चाहते हो, कुछ अपना ग्रोथ करना चाहते हो, बट ये इतना आपके ऊपर प्यार बरसाएंगे ना कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो है मेरे पास। तो पहले वाली जो फीलिंग्स होगी वो ये आपको इस टाइप की देंगे कि ठीक है, ये आपको हर जगह अवेलेबल रहेंगे। ये भी इनका बहुत बड़ा जो है तरीका होता है आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने का। ये हर टाइम आपको अवेलेबल रहेंगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपके मुंह से बात बाद में निकली और वो पूरी पहले ही हो गई। इस टाइप से इतना ज़्यादा इनका जो ये अपना डेडिकेशन आपको दिखाएंगे। अब उस स्टेज पे आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ठीक है यार, मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है और मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं मतलब आप जिसको कहते हैं ना कि मेहनत करने का, फिर वो आपको ऐसा कोई मकसद नहीं बचता कि आप, ठीक है, अपने ग्रोथ पे ध्यान दो, और उससे आप ना लिथार्जिक होते जाते हो। ठीक है, आप लेज़ी होते जाते हो, अपनी तरफ से आपका ध्यान हट जाता है, और जो आपका राइट टाइम होता है जब आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, आप अपना ध्यान रख सकते हो, आप अपने अब तो वो टाइम जो है वो आपका निकल जाता है। इसी सारे चक्कर में बहुत सारा कीमती टाइम आपका उस टाइम पे निकल जाता है। अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये जो कार्मिक है ये आपको कुछ चीज़ें आपके साथ करने लग जाएंगे। जैसे मान ली इन्हें ये हो गया कि आप पूरी तरह से इन पे डिपेंडेंट हैं, अपनी खुशी के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने मतलब अपने आप को अप्रूव कराने के लिए आपको इनकी बहुत ज़रूरत है। कहीं आने जाने के लिए इनको ये हर तरह से आपको डिपेंडेंट बनाते हैं अपने ऊपर। आपको क्या ज़रूरत है ड्राइव करने की, ये आपको लेके जाएंगे हर जगह। ठीक है, हर तरीके से बनाते हैं ये आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट। हर इंसान जो आपके क्लोज़ होगा, क्योंकि आप इनके प्यार में इतना डूबे हुए होते हो कि हर इंसान जो आपके क्लोज़ होगा उसके ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये
उनको ऐसा हाईलाइट कर देंगे कि आपको उस टाइम पे यही अपने सबसे बड़े शुभचिंतक लग रहे होते हैं। तो आप धीरे धीरे ना अदर लोगों से या दोस्तों से या रिलेटिव से अपने आप को काटना स्टार्ट कर देते हैं, और यही इनका प्लान होता है। ये आपको बिल्कुल अकेला करते हैं, सब तरफ से आपको काट के बिल्कुल आपको अकेला करते हैं, सब लोगों से आपका कट ऑफ करवा के, क्योंकि इनको आप सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट चाहिए हो। इनकी मतलब आपको जब खुशी की ज़रूरत है तो आप इधर उधर किसी से बात ना करो, 2 लोग नहीं होने चाहिए आपके पास बात करने के लिए। आप इन्हीं का मुंह देखो जब आपको कुछ बात करनी है, जब आपको कुछ जब आपको प्यार की ज़रूरत है, जब आपको अटेंशन की ज़रूरत है, तो आप इन्हीं की साइड देखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, सब तरह से इन्होंने आपको जो है कट ऑफ भी कर दिया, एंड सब तरफ से कई बार तो मतलब बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं उनमें ये आपको अपने भाई बहनों के खिलाफ भड़का देंगे, आपको आपके पेरेंट्स के खिलाफ भी कर देंगे, सब तरीके से ये आपको सब तरफ से कट ऑफ कर देंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे ये दे विल स्टार्ट टर्निंग देयर बैक, ठीक है। अब ये धीरे धीरे आपको आपकी तरफ से जो है लापरवाह होना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। ये अच्छा, इसके अंदर एक ट्रेट और होता है इनका कि अब ये धीरे धीरे आपको ना जैसे कभी तो ये बड़ा अच्छे से जॉली मूड में आपके साथ बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, एंड सडनली थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ये आप जो बात पूछ भी रहे होंगे तो उसका जवाब भी आपको नहीं देंगे, वो भी ज़रूरी नहीं समझेंगे बात का जवाब देना भी। तो ये कहलाता है साइलेंट ट्रीटमेंट। तो बहुत ज़्यादा इनका ट्रेट होता है ये वाला साइलेंट ट्रीटमेंट देने का। ये क्या करेंगे, आपको बड़ा अच्छा सा माहौल है और आपको बड़ा अच्छा इनके साथ फील हो रहा है, बड़ा आप लोग अच्छे से इंजॉय कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, और थोड़ी देर बाद जब आप इनसे बात करोगे या आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो या तो ये आपका फ़ोन ही नहीं उठा रहे होंगे, या फिर है ना आप अगर आमने सामने हो तो आप बात कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे जवाब दे ही नहीं रहे, देंगे ही नहीं वो आपको जवाब। आप एक बार पूछोगे, 2 बार, 2-3 बार जब आप कोई बात पूछोगे तो ये बस हाँ हूँ में जवाब देंगे, ठीक है। क्यों? तो अब ऐसा करके इन्होंने क्या किया, ऐसा करके इन्होंने आपके माइंड में आपके ब्रेन को एंगेज कर दिया, ठीक है। आपके ब्रेन को इन्होंने बिजी कर दिया, अपने काम पे लगा दिया इन्होंने। अब आपका सारा अटेंशन इनकी तरफ है, आप कुछ भी कर रहे हो तो आपका दिमाग उधर ही लगा रहता है कि यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया या मैंने ऐसा क्या कर दिया, अभी तो सब कुछ ठीक था, अभी मैं ऐसा क्या हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आप कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी इनको दे रहे हो, एंड सिंस यू आर एन एम्पैथ, आप एक एम्पैथ हो या आप एक अच्छी सोल हो, तो आपकी ऑब्वियसली आपकी वाइब्स अच्छी हैं, आपकी एनर्जीज अच्छी हैं, तो वो इनको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, बिकॉज इन्होंने आपके ब्रेन को पूरी तरह से अपने काम पे लगा दिया, एंगेज कर दिया आपके दिमाग को। तो ये था इनका पहला मिशन जो कि ये इस टाइप से कंप्लीट करते हैं। फिर सेकंड थिंग ये होती है कि वो जो आप बार बार इनको जाके मनाने की कोशिश, फिर आप क्या करते हो, आप जैसे आपको समझ नहीं आता है वो रीज़न, लेकिन आप क्या करते हो ना, इनडायरेक्ट तरीक़ों से इनको मनाने की कोशिश करते हो, या इनसे कोई बात छेड़ने की कोशिश करते हो, या इनसे कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हो, और ये बिल्कुल आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते। अब उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे इनका कौन सा पर्पस सॉल्व हो रहा होता है, उस टाइम पे इनका ये पर्पस सॉल्व हो रहा होता है कि ये आपसे मिलने वाली उस रेगुलर अटेंशन को इंजॉय करते रहते हैं। ये उस अटेंशन को बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर इनको समझ आ रहा होता है कि ये मतलब आपका दिमाग पूरी तरह से इनको मनाने में लगा हुआ है, इनको वापस पाने में लगा होता है, और ये इनको सुप्रीम वाली फीलिंग देती है, मतलब ये दुनिया के सरताज हों ऐसे वाली फीलिंग देती है ये वाली चीज़। सो जाने अनजाने में आप इनका उस चीज़ की फीडिंग कर रहे होते हो जो इनका अटेंशन सीकर वाली जो इनकी आदत होती है ना, अटेंशन सीख करने की, इनको रेगुलर जो अटेंशन जो लव मिलता रहना चाहिए कहीं ना कहीं से। और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है इनकी, आप इनको कितना भी लव दे दीजिए, आप इनको कितना भी अटेंशन दे दीजिए, इनको हमेशा कम पड़ जाएगा, इनको वो हमेशा ही कम पड़ जाएगा। इनको फिर भी कुछ आपसे शिकायत ही रहेगी कि तुम ठीक है मेरा यहाँ पे तुमने ये नहीं किया, वहाँ नहीं किया, या मतलब ये आपको कभी हैप्पी और संतुष्ट मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। आप इनके लिए चाहे कुछ भी करेंगे बट ये फिर भी आपको आपके साथ हैप्पी नहीं रहेंगे, या आपको कहीं ना कहीं ये जताते रहेंगे कि हाँ ये तो ठीक है लेकिन यहाँ कमी थी। तो
इस केस में, इस रिलेशनशिप में एक बात नोट कर लीजिए, ये रेड फ्लैग होता है अगर किसी भी रिलेशनशिप में हमेशा हमेशा और हमेशा सुधार का काम आपको ही करना पड़ रहा है, सुधार की गुंजाइश आप ही में दिखाई जा रही है कि अभी आपको और सुधरना है, और सुधरना है, और सुधरना है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको समझ आ जाना चाहिए कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्यों? बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट। आपका पार्टनर अगर आपको हर टाइम पे ये फील कराता है कि आप यहाँ गलत है या यहाँ गलत है, तो उनके फील कराने से आप गलत हो नहीं जाते हो। अपना ब्रेन यूज़ करना सीखिए। ऐसे में ख़ास तौर से विमेन फंसती हैं, क्योंकि बिकॉज़ वो सोचती हैं मैं अपने पति को खुश करने के लिए क्या कर सकती हूँ, अच्छा ठीक है इनको ऐसा चाहिए तो अब मैं अब से ऐसा ही करूँगी। नहीं, अपना स्टैंड लेना सीखिए। जहाँ आपको पता है कि आप सही हो, आप उस जगह पे अपने स्टैंड पे अडिग रहिए, ठीक है। तो कोई आपको नहीं बताएगा। और हाँ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हो जाइए कि आप बिल्कुल अपनी गलती ही नहीं मान रहे हो किसी बात में। नहीं, आपको उतना ओपन रहना पड़ेगा कि जहाँ आपकी गलती है वहाँ ऑनेस्टली आप अपनी गलती को भी मानो। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप बहुत ऑनेस्टली अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हो, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस करते हो और उसके अंदर आप ईमानदार रहते हो, ठीक है। तो ये तो बात थोड़ा उल्टी दिशा में चली गई। हाँ, तो वापस उस टॉपिक पे आ जाते हैं कि ये आपको हमेशा ये फील कराएंगे कि कुछ ना कुछ कमी अभी भी है, कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश अभी भी है। यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू डू समथिंग बेटर, ठीक है। तो आपको हमेशा ये फील कराया जा रहा है अगर रिलेशनशिप में, तो आप उस रिलेशनशिप में अपना एक तो स्टैंड लेना सीखिए, एक अपनी पोजीशन को पहचानिए कि आप वहाँ कहाँ पर स्टैंड करते हो, सामने वाले इंसान के लिए आप इम्पोर्टेंट हो भी या नहीं हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ये इनका सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ठीक है। अभी ये मैं कार्मिक से ना धीरे धीरे नार्सिसिस्ट पे आ रही हूँ, मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सेम से ट्रेट होते हैं दोनों के, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इनको तारीफ़ की भूख होगी, इन्हें तारीफ़ चाहिए, इन्हें एप्रिसिएशन चाहिए, वो आपसे हो, वो लोगों से हो, वो ये इनके इन प्रकार इनको चाहिए ही चाहिए एप्रिसिएशन, ठीक है। इनको लोगों का अप्रूवल बहुत चाहिए होता है, इनकी वो जो बिल्कुल ईगो को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। तो कांस्टेंट इनको एप्रिसिएशन चाहिए आपसे। सो अगर इन्होंने कुछ छोटा सा भी कुछ किया है एंड आप उसको अगर मान लीजिए अप्रिशिएट, मतलब आपने ठीक है उसको ओके नॉर्मल तौर पे ले लिया, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक बात पे हम तालियां बजा सकते हैं हर टाइम पे, तो ऐसा तो कोई भी नहीं हो कर सकता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल रहे उस टाइम पे, तो इनको इतनी ज़्यादा गुस्सा लगेगा, इनको इतना ज़्यादा बुरा लगेगा उस टाइम पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आप ही से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अप्रिसिएशन और जो जिसको कहते हैं अटेंशन, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आपने इनको अटेंशन नहीं दी, है ना, और ये अपनी बहुत छोटी अचीवमेंट पे बहुत बड़ा अप्रिसिएशन चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ इन्होंने बड़ा अचीव किया है और उसके बाद इनको अप्रिसिएशन नहीं मिली, तब इंसान का दुखी होना स्वाभाविक होता है, ठीक है। लेकिन बहुत छोटी छोटी जनरल डे टू डे लाइफ की बातों के ऊपर इनको अप्रिसिएशन वाला वो जो होता है आपका गेस्चर, वो चाहिए होता है, ठीक है। एंड अगर आपने वो नहीं दिया तो फिर आपकी लग जाने वाली है वाट, क्योंकि ये बिल्कुल उस चीज़ को कभी भी भूलते नहीं हैं। इन्होंने अगर कुछ आपके लिए किया है तो आपको 10 बार इनको शुक्रिया करना पड़ेगा, तब जाके इनका वो वाला ईगो फुलफ़िल होता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा ये काम करके तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, ठीक है। और बार मैं ये बात कह रही हूँ कि इनको प्यार की कॉन्टीन्यूअस सप्लाई, अटेंशन की कॉन्टीन्यूअस सप्लाई चाहिए होती है, इनको लगातार प्यार और अटेंशन की चाहिए। इनका प्याला हमेशा खाली रहेगा, इनका प्याला हमेशा खाली रहेगा, इनका प्याला कभी भरता ही नहीं है। इनको लगातार आपकी अटेंशन चाहिए, इनको लगातार आपका प्यार चाहिए, इनको लगातार आपकी एप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसलिए होता है, देखिए, क्योंकि बचपन से जो अपब्रिंगिंग के दौरान में जो
पेरेंट्स जो है जाने अनजाने में जो गलती कर देते हैं, या फिर उनके लाइफस्टाइल में जो वो जाने अनजाने में गलती होती है, उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है इन लोगों के ऊपर। बिकॉज बचपन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको इनको जो है, इनके बचपन में अगर आप जाके देखेंगे ना, तो कभी भी इनको अनकंडीशनल लव नहीं मिला होता। ठीक है, पेरेंट्स का प्यार कैसा होता है, अनकंडीशनल होता है बच्चे के लिए, तो इनको वो अनकंडीशनल लव कभी मिला ही नहीं होता। इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको हमेशा लव जो है ना, पेरेंट्स का प्यार, पेरेंट्स की अटेंशन, पेरेंट्स की अप्रिसिएशन, इनको हमेशा कंडीशन के साथ मिला होता है। इतना % अगर तुम लेकर आओगे इस बार, देन तो इनको ये वाली फीलिंग होती है कि अगर मैंने जो है ये वाला टूर्नामेंट जीत लिया बचपन में, जैसे ये वाला स्पोर्ट्स जीत लिया या फिर ये वाला, तो उसके बदले में इनको अपने पेरेंट्स से लव एंड अटेंशन मिलता है। ठीक है, अदरवाइज़ ये अपने आप को अबंडन फील करते हैं। इनको बहुत ज़्यादा प्यार की कमी रही होती है बचपन से, प्यार और अटेंशन की। प्यार और अटेंशन दुनियावी रूप में इनको मिलता है, लेकिन अनकंडीशनल नहीं मिलता है। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि अगर ये इतना मार्क्स ले आएंगे तो इनकी मम्मी इनको बहुत प्यार करेगी, या ये इस टाइप का कोई काम कर देंगे तो इनके पापा इनको बहुत प्यार करेंगे, या फलानी चीज़ इनको दिलाई जाएगी। ठीक है, कोई ना कोई गिफ्ट इनको दिया जाएगा। तो ये इनके बचपन से, इनकी अपब्रिंगिंग के अंदर ही ये चीज़ जो है वो गूँथ दी जाती है अच्छी तरह से। और ये मैं किसी की भी पेरेंटिंग को गलत नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये हर पेरेंट जो है वो अनइंटेंशनली कर देता है अपने बच्चे के साथ। तो कहीं ना कहीं बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो वो किसी भी चीज़ को अगर अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा है, ठीक है, किसी के लिए कुछ कर भी रहा है, अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी कुछ कर रहा है, तो वो उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहता है। वो चाहता है कि जैसे जब मैं बचपन में ये करता था और मेरी मम्मी मुझे बदले में प्यार करती थी, तो तुम भी उस टाइप से, अगर मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया तो तुम भी मुझे बदले में उतना अटेंशन, उतना प्यार दो। ठीक है, तो मतलब इनकी लाइफ कभी भी ना आगे चल के नॉर्मल चल नहीं पाती है। ठीक है, तो ये वीडियो आई थिंक लंबा हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट और बनाऊंगी, फिर इसमें और हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।